Hey everyone, welcome to Spalpi. Let's talk about Bollywood celebrities and how they are being hypocrites. कैसे जब दिवाली एंड होली के फेस्टिवल्स आते हैं ना, तब इनको सडनली पोल्यूशन का याद आता है। एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, देन पानी बचाओ, ये सब कैंपेन उनको याद आ जाता है। जबकि खुद पूरे साल ये अपने लग्जूरियस लाइफ को एंजॉय करने के चक्कर में पोल्यूशन फैलाते रहते हैं, पर फेस्टिवल्स के दिन आम आदमी को सीख देने के लिए आ जाते हैं। सी आई कंप्लीटली अग्री विद दिस दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर मदर अर्थ, नो डाउट इन दैट। पर आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, दिया मिर्जा, आमिर खान एंड और भी कई एक्टर्स जो खुद तो वो चीज़ प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करते, पर लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल हो। तो वो जब ऐसे सोशल अवेयरनेस की बात फेस्टिवल्स के दौरान ही करते हैं ना, तो काफ़ी अनफेयर एंड डबल स्टैंडर्ड लगता है। जैसे आलिया भट्ट को सडनली नॉइस पोल्यूशन का ख्याल आ जाता है व्हेन पीपल आर सेलिब्रेटिंग दिवाली। हैप्पी दिवाली, प्लीज पटाखे मत फोड़ना, द डॉग्स फील वेरी अपसेट। हाँ आई एम टॉकिंग अबाउट एनिमल्स अगेन। सी फाइन, दैट इज हर स्टैंस, बट वो खुद जो इतना प्रीच करती है वो फॉलो क्यों नहीं करती? मैं बहुत चिकन खाती हूँ। हाँ, प्रोटीन है, चिकन बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोटीन है, तो चिकन खाना बहुत जरूरी है फॉर हेल्थ रीजंस स्पेशली, और यम्मी भी, टेस्टी भी है। पर चलो, ये चिकन वाले कमेंट पे एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है, बिकॉज देयर वर फ्यू आर्टिकल्स जिसमें ये बोला गया था कि आफ्टर 2020 आलिया भट्ट बिकेम वेजिटेरियन, पर कोई ऐसा प्रॉपर इंटरव्यू नहीं है जहाँ पे आलिया ये खुद बोल रही है। स्टिल लेट्स से दिस इज ट्रू, बट कुछ वक्त पहले 2023 में ही शी वाज सीन सपोर्टिंग गुची, प्लस एडिडास जैसे ब्रांड्स भी उसे पसंद है। एडिडास के अगेंस्ट इतना ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है ना, बिकॉज वो कैंगरूज को मार रहे हैं खुद के कमर्शियल प्रॉफिट के लिए। एंड चलो, एडिडास के बारे में शी वोंट बी अवेयर, पर गुची इज वेरी फेमस फॉर एनिमल क्रुएल्टी। हाउ कैन शी सपोर्ट सच ब्रांड्स जो क्लियरली एनिमल्स को टॉर्चर कर रहे हैं? दिवाली के दौरान आवाज की वजह से जानवर डर जाते हैं, पर उनको कोई ऐसा जानबूझ के मारता नहीं। पर ये जो ब्रांड है वो कितना क्रूएल है एनिमल्स को लेके, एवरीवन नोस। एनिमल स्किन का वगैरह ना वो यूज करते हैं, एंड इसके लिए कई एनिमल्स को मारा भी जाता है। उनके लेदर बैग्स एंड बेल्ट्स कैसे बनते हैं कभी देखना। फॉर इयर्स इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ है। अभी जब सोशल मीडिया आया है वहां से क्योंकि इमेंस प्रेशर आने लगा है, तब जाके थोड़ा चेंजेस इन्होंने लाना शुरू किया है। स्टिल वो पूरी तरह से ना क्रुएल्टी फ्री नहीं है, बट आलिया भट्ट वाज ओके एसोसिएटिंग विद देम। कितने सालों से वो एनिमल्स को हार्म कर रहे हैं, एंड नाउ यू विल से कि अरे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, वो एक्ट्रेस है, वो कैसे छोड़ दे इस सबको। इट इज अ पर्सनल चॉइस। देन अगर वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से स्टांस बदल सकती है, फिर दूसरों के एंजॉयमेंट एंड पर्सनल चॉइस के वक्त ये लोग एडवाइस देने क्यों आ जाते हैं? लोगों को अवेयरनेस से प्रॉब्लम नहीं है, बट ये जो स्पेसिफिक टारगेटिंग होता है कि दिवाली पे ये मत करो, होली में पानी से मत खेलो, दैट इज द प्रॉब्लम। This World Environment Day, join us in this global effort to beat plastic pollution. आलिया भट्ट को एनवायरनमेंट वगैरह का इतना ही ख्याल था, तो वो जो केक था उसका फेवरेट वाला जो उसके हस्बैंड ने लंदन से मंगवाया था, तब उसे कार्बन फुटप्रिंट का ख्याल नहीं आया। एक इंटरव्यू में शी ओनली सेड दिस। Best gift I've gotten was from my husband when, I mean, he wasn't my husband at the time, he was my boyfriend, but we were shooting a movie that we were doing together in the middle of, like, in Bulgaria, and there's this particular cake that I'm obsessed with in London from a cafe, Leto. It's a milk cake. So he flew the cake down from London to Bulgaria. फिर प्रियंका चोपड़ा ने भी कुछ ऐसा किया था जिससे उनके भी डबल स्टैंडर्ड्स दिख गए थे। प्लीज मेरी सांस को बेरोक रखिए, दिवाली पे पटाखे स्किप कीजिए। Reduce the use of firecrackers so that you all, asthmatics like me and all the animals out there, everyone can enjoy the festival too. दो आई लाइक हर, उसके इंटरव्यूज वगैरह एक्चुअल में इम्पैक्टफुल होते हैं, बट अपने अस्थमा वाले कहानी को यूज करके लोगों को इमोशनल करके कैंपेन में वो बोलती हुई नजर आई कि उसे सांस लेने में तकलीफ होती है, ख्याल करो उस चीज का, इस वजह से फटाके मत फोड़ो। एंड देन कट टू दिस सीन जहाँ पे वो वापस यूएस को चली गई थी, एंड वहां पे शी वाज सीन एंजॉयिंग सिगार्स। निक जोनस भी स्मोक कर रहा था, तो अननोन लोगों को बोल रही है कि सांस लेने में तकलीफ होती है, प्लीज थोड़ा ध्यान रखो। तो खुद के हस्बैंड को वो क्यों नहीं बोल रही कि मेरे आसपास स्मोक मत करो? एंड वो तो छोड़ी, तो वो खुद भी स्मोक एंजॉय कर रही है। ऑल्सो जब निक एंड प्रियंका का शादी हुआ था, उसके बाद काफी ज्यादा फायर क्रैकर्स बर्स्ट किए गए थे। इट वॉज एक्सट्रीमली ग्रैंड एंड कई मिनट तक वो शो चला था। तो वो पॉइंट पे पोल्यूशन एंड दूसरों को डर लग सकता है वो आवाजों की वजह से, ये सब कंसर्न्स गायब क्यों हो गए थे? सी ये सेलिब्रिटीज ना कोई भी कैंपेन फ्री में नहीं करते, इतना एफर्ट वो डालेंगे ही नहीं, तो ये सब बोलने के लिए उन्हें कोई तो पे कर रहा है, जिस वजह से वो ये सब कर रहे हैं। देन होली का फेस्टिवल जब आता है, तब वो इतने रेस्टलेस हो जाते हैं कि अरे पानी पानी को बचाना है, ये सब याद आ जाता है उनको। होली आ रही है और मैं सभी रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम पानी इस्तेमाल करें होली खेलने में, और ना करें तो बहुत ही बेहतर। स्पेशली पानी की बहुत कमी है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं ड्राउट की वजह से। ये कतई
इंसेंसिटिविटी होगी हमारे ओर से अगर हम होली पे इस बार पानी का इस्तेमाल करें। आई थिंक ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हम पानी बचा रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में पानी अब जल्दी ही स्केर्स रिसोर्स हो रहा है, इसलिए हम ड्राई गुलाल के साथ होली खेल रहे हैं। सिर्फ एक दिन लोग होली खेलते हैं और वो भी कुछ घंटों के लिए, एंड अचानक से उस वजह से ये लोग इतना स्ट्रेस में आ जाते हैं कि अरे पानी कितना ज्यादा यूज हो जाएगा। सबसे ज्यादा वेस्ट पानी तो फिल्म सिटी में होता है। जो वो रेन सॉन्ग शूट करते रहते हैं उसमें क्या आपको लगता है एक्चुअल में बारिश गिरने का ये लोग वेट करते होंगे? ऑफकोर्स नहीं, वो वाटर स्प्रिंकलर्स का वगैरह यूज करते हैं, एंड उनका तो ऐसा सीक्वेंस ना घंटों तक चलता रहता है। उसमें जो पानी वेस्ट होता है वो उनको नजर नहीं आता। इट्स फनी हाउ ये लोग कार्स में घूमते हैं, मल्टीपल प्लेन ट्रिप्स लेते हैं, घर के हर रूम में इनके एसी रहता है एंड दूसरों को वो एडवाइसेस दे रहे हैं। बेसिक चीज ये है दैट ये दिया मिर्जा एंड स्वरा भास्कर जो कर रहे हैं, ये लोग ना लेम से लेम रीजन लेके आएंगे कैंपेन करने के लिए। एक दिन कोई होली खेल रहा है तो इतना बड़ा पानी बचाओ का कैंपेन उन्होंने किया, बट फास्ट फैशन के बारे में कभी भी इन्होंने आज तक बात नहीं किया है। दैट इज एक्चुअली वियर्ड, बिकॉज इनकी जो फैशन इंडस्ट्री है वो सबसे ज्यादा वाटर को पोल्यूट करती है। एक बार भी ये अपना कपड़ा रिपीट नहीं करेंगे, अलग अलग डिजाइन, अलग अलग कलर के, अलग अलग स्टाइल के कपड़े उनको खरीदने रहते हैं। फैशन शोज को देखने ये जाते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, पर ऐसे फैशन की वजह से हर साल कितना वेस्ट जनरेट होता है, कितना वेस्ट लैंडफिल में जाता है, या ये क्लोथ को जब डाई किया जाता है ना उस वक्त कितना ज्यादा पानी पोल्यूट होता है, वो चीज को ये लोग अनदेखा कर देते हैं। बिकॉज वो तो हमारा काम है, वी हैव टू बी फैशनेबल। थोड़ा पानी पोल्यूट होता है तो क्या हो गया। जानवी कपूर भी सेम चीज करी है। प्लीज क्रैकर्स मत बर्स्ट कीजिए क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है। फेस्टिवल्स के दौरान पोल्यूशन के बारे में से याद आता है, पर पूरे साल फास्ट फैशन की वजह से जो मेस क्रिएट हो रहा है उसके बारे में कोई कंसर्न दिखाया नहीं जाता, जबकि फास्ट फैशन एक बड़ा एंड सीरियस इशू है। एंड ये दिया मिर्जा जो गिफ्ट्स के पीछे पड़ी है, दैट अननेसेसरी पैकेजिंग से वेस्ट जनरेट होता है। दिस दिवाली डोंट गिव मी एनीथिंग, प्लीज डोंट गिव मी गिफ्ट्स। आई फील लाइक ड्यूरिंग दिवाली there's so much excessive packaging and so much waste we create. So this Diwali don't give me anything. एंड सडनली दिवाली के वक्त ही उनको ये सब याद आया। तो अगर इतना ही है तो जो भी ये PR पैकेजेस दिया मिर्जा एक्सेप्ट करती है वो भी एक्सेप्ट करने की क्या जरूरत है। अगर आप लोगों को बोल रहे हो कि गिफ्ट मत लो तो आप भी वो मत लो। आई एम प्रीटी श्योर कि वो ऐसे ही कुछ सिंगल डब्बा आपको नहीं भेजते होंगे, पूरा प्रॉपर पैकेजिंग के साथ वो आता होगा, पर वो चीज को कन्वीनियंटली अनदेखा किया जाता है। ऐसे PR पैकेजेस मल्टीपल लोगों को भेजे जाते हैं जो एक्चुअली वेस्ट जनरेट करता है, बट उसके बारे में बात नहीं करना है। सी आई एम नॉट अगेंस्ट सेलिब्रिटीज फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस करो क्रिएट कि प्लास्टिक यूज करना अवॉइड करो, गो फॉर सस्टेनेबल ऑप्शंस, नो इश्यूज इन सेइंग सच थिंग्स। बट ये एक्टिविस्ट पूरे साल सोए रहेंगे, पर पर्टिकुलर फेस्टिवल्स के दौरान उनको ये बचाना है वो बचाना है, सब याद आ जाएगा। ये जो स्पेसिफिक टारगेटिंग हो रहा है ना उससे इशू है, अवेयरनेस से नहीं है। अदरवाइज आम जनता जो है वो तो हर दिन जितना हो सके सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली ऑप्शंस चुनते ही चुनते हैं। सब्जी लाना है तो खुद अपना कपड़े का बैग लेके जाएंगे, प्लास्टिक नहीं लेंगे, चल के मार्केट जाएंगे। एंड ये सेलेब्स का तो केक भी प्लेन से आता है, तो अंडरस्टैंड द डिफरेंस। आमिर खान को भी ना होली के दौरान पानी बचाओ ये याद आ जाता है। अगर ऐसा है तो आई वुड लाइक टू आस्क हिम कि फना फिल्म जब बन रही थी तो उसके रेन सॉन्ग के दौरान क्या यूज हो रहा था। फिल्म सिटी में कितना ज्यादा पानी वेस्ट होता है वो ये एक्टर्स को दिखता नहीं है। अगेन ये पॉइंट उठाओ तो बहाना ये दे देंगे कि अरे वो तो हमारा काम है, तुम वेस्ट करो तो सब जस्टिफाइड है, तुम पूरे साल वैसा करो तो वो तुम्हारा काम है। पर दूसरे लोग अगर अपना कल्चर एंजॉय कर रहे हैं वो भी साल के एक दिन, तो आ जाते हो एडवाइस देने के लिए। अचानक से दिवाली के वक्त इनको स्ट्रे एनिमल्स का याद आता है, जबकि पूरे बॉलीवुड में ना गिने चुने लोग होंगे जिन्होंने स्ट्रे एनिमल्स को अडॉप्ट किया रहेगा या अपने घर में शेल्टर दिया रहेगा। अदरवाइज उनको तो ना ब्रीड डॉग ही चाहिए एज अ पेट। ये जो कन्वीनियंस के हिसाब से केयरिंग दिखाते हैं ना जानवरों के लिए, वो इतना जेन्युइन नहीं लगता। बड़े बड़े घरों में रहेंगे, बंगलोज में रहेंगे, पर इनमें से बहुत कम लोग होंगे जो स्ट्रेस को अलाउ करेंगे इनके घर के अंदर। अगर एक पर्सन चलो पूरे साल एफर्ट्स कर रहा है टू ब्रिंग दैट चेंज, टू मेक अ डिफरेंस, तो समझ भी आता है जब वो ये चीज़ों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जेन्युइनली वो ट्राई कर रहे हैं चेंज लाने का। कितने सेलिब्रिटीज को आपने प्रोटेस्ट करते हुए देखा होगा जब कोई फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है या वाइल्ड लाइफ को हार्म किया जा रहा है इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। इनमें से कौन आया है प्रोटेस्ट के लिए, जबकि उनका प्रेजेंस एक्चुअल में मीडिया अटेंशन लाएगा एंड इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। बट वो नहीं चाहते। आम इंसान ही होता है जो जंगलों को बचाने के लिए प्रोटेस्ट करता है। गोरेगांव में ना लास्ट ईयर प्रोटेस्ट हो रहा था कि जंगलों को डिस्ट्रॉय ना किया जाए। वो लोकेशन तो ना फिल्म सिटी के काफी पास थी, पर कितने एक्टर्स आए, एक भी नहीं। तो काफी कन्वीनियंटली एसी रूम्स में बैठ के लग्जरी कार्स में घूम के अरे चलो पेरिस जाते हैं, वहां पे तुम्हें प्रपोज करूंगा, एंड देन वहां जाके ये कैंपेन का वीडियो बनाएंगे कि अरे पोल्यूशन मत फैलाओ, एक लग्जूरियस एंड आराम भरी जिंदगी जीने में कोई इशू नहीं है, वो सब उन्होंने अपने मेहनत से कमाया है। तो अगर उनको वैसा अपना लाइफ एंजॉय करना है तो कोई उनको रोक नहीं सकता। पर अगर वो ये कर सकते हैं ये एंजॉयमेंट के दौरान अगर वो पोल्यूशन फैला रहे हैं, वो जस्टिफाइड है बिकॉज वो उनका वे ऑफ लिविंग है।
देन फेस्टिवल भी ना आम इंसान के लिए एक दिन होता है अपना लाइफ एंजॉय करने का, उनके लिए वो उनका लग्जरी होता है। तो उस वक्त बेटर है आप ऐसे कैंपेन्स लेके मत आओ। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो इतने सालों से डबल स्टैंडर्ड्स दिखा रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और इस और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।